स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह बाकी लोग ज्वाइन करने तक। तो इंशाल्लाह बाकी लोग ज्वाइन करने तक हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और क्विक रिवीजन करते हैं आज, क्योंकि आज थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखने हैं। डिफिकल्ट कंसेप्ट्स नहीं है, फिर से कोई मुश्किल वाले कंसेप्ट नहीं है, बस उसमें कुछ नए चीज हम देखेंगे जो अब तक हमने देखे नहीं है। ठीक है, अब एक सेकंड मुझे ये ओपन करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन आ रहा है क्लियर है? हाँ भाई ठीक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या बताया था, 3 तरीके के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स इन अरेबिक में ये मेनली 3 कैटेगरी के होते हैं। जो पहली कैटेगरी रहती है वो क्या था, हर्फ। और हर्फ का मतलब क्या होता है, वो वर्ड जो खुद कोई मीनिंग नहीं बनाते, नो सेंस। तो इसको नो सेंस बोल सकते हैं, कनेक्टर बोल सकते हैं। दो वर्ड्स को जो कनेक्ट करते हैं उसको हर्फ बोलेंगे। ठीक है, इसके हमने किसी का एको आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में इसके एग्जांपल हो जाएंगे टू, फॉर, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं। और हमने उर्दू में भी देखे थे इस तरीके के जो वर्ड्स थे, उसके भी एग्जांपल देखे थे। सेकंड जो कैटेगरी जो वर्ड है उसको हम फ़ुइल बोलेंगे। ठीक है, फ़ुइल यानी कि क्या, एक्शन। ठीक है, ये कोई एक्शन होगा और ये एक्शन को टेंस रहेगा। टेंस मतलब क्या, ये हो चुका है या होने वाला है या तो हो रहा है, इस तरीके से ये वर्ड्स रहेंगे। ठीक है, इसके भी हमने एग्जांपल देखे थे, जंप, स्माइल, स्लीप, इस तरीके से। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी है, जो सबसे लास्ट वाली कैटेगरी है, जो सबसे लास्ट वाली कैटेगरी है वो है इसम। ठीक है, तो इसम क्या होता है, इसम एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। जो भी वर्ड्स हर्फ और फ़ुइल में नहीं आएंगे वो इसम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसम में इसके हमने देखे थे कि क्या क्या रह सकता है, पर्सन नेम, प्लेस, थिंग, फिर आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इसम बहुत बड़ी कैटेगरी है और हमने इसम से स्टार्ट किया हुआ था। तो हम इसम को पढ़ रहे थे और हमने देखा कि इसम में भी इसम की 4 प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी है वो होती है स्टेटस। हाँ, आराब, जिसको हम आराब भी बोलेंगे। ठीक है, जो पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो स्टेटस होती है। ठीक है, जिसको हम उर्दू में आराब बोलेंगे। मैं उर्दू लिख नहीं सकता हूँ इस पर्टिकुलर इसमें। सेकंड होगा नंबर। ठीक है, जो जिसको हम लोग तादाद भी बोलेंगे। थर्ड वाला जेंडर, जिसको हम लोग उर्दू में जिन्स बोलेंगे।
और फोर्थ प्रॉपर्टी इंशाल्लाह अगर आज टाइम रहा तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, नहीं रहा तो कल देख लेंगे इंशाल्लाह। उसको हम टाइप बोलेंगे, ठीक है, तो जिसको हम किस्म बोलते हैं, किस्म, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है किस्म की। पहली प्रॉपर्टी है स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप, ठीक है। तो हमने उसमें भी स्टेटस से शुरू किए थे और हमने देखा था कि स्टेटस में भी 3 कैटेगरी होती है, या तो वो रफा हो सकता है, या तो वो रफा हो सकता है, सब हाँ, जबरदस्त। ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, नए में देखता हूँ, ठीक है। तो हमने ये देखा था स्टेटस को, स्टेटस के भी 4 टाइप होते हैं। तो सबसे पहला होता है रफा, सेकंड 2 टाइप होते हैं, सॉरी, सेकंड होता है नसब और थर्ड होता है जर, ठीक है। तो रफा यानी कि क्या होता है, रफा यानी कि जो करने वाला है उसको हम लोग रफा बोलते हैं, जो डूअर बोलेंगे हम लोग, ठीक है, जो काम कर रहा है। नसब यानी सारी की सारी डिटेल्स, और जर यानी कि ओनर इंफॉर्मेशन में लिखूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जर का मतलब ओनर इंफॉर्मेशन रख देंगे हम लोग इसका, और यही सब मैंने बताया कि जर अभी समझना डिफिकल्ट है, जब हम एग्जांपल लेंगे सबसे इजी हो जाएगा, ठीक है। रफा को और भी इजी है आइडेंटिफाई करना, अगर जब वो उन या ऊ से फिनिश हो रहा हो। नसब को भी आइडेंटिफाई करना इजी है, अगर जब कोई वर्ड अन या अ से फिनिश हो रहा हो। और जर को भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, अगर कोई वर्ड इन से या ई से फिनिश हो रहा हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो सिंगुलर के लिए हो गया, ये उन, उ, अन, आ, इन, ई, ये हमेशा सिंगुलर के लिए हो गया। इसके अलावा रफा कब एंड हो सकता है, या तो उसके ऊपर आनी एंडिंग हो, या तो उसके ऊपर ऊना एंडिंग हो, ठीक है। यानी कि जैसे कि पहली वाली जो रो हमने देखी थी, मुस्लिमुन हो सकता है या मुस्लिमू हो सकता है या मुस्लिमानी हो सकता है या तो मुस्लिमूना हो सकता है। नसब में आईनी या फिर ईना, और इसी तरीके से जर में क्या होगा, इन, आईनी या ईना, इन, ई, आईनी या ईना, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा स्टेटस इतना पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हमने स्टेटस में और एक चीज पढ़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट वर्सेस हैवी। नॉर्मली वर्ड क्या रहता है, नॉर्मली वर्ड लाइट रहता है कि हैवी रहता है, नॉर्मली वर्ड हैवी रहेगा, ठीक है। नॉर्मली जो भी अरेबिक वर्ड रहेगा हैवी रहेगा। उसके लाइट होने के 4 रीजन होते हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे कि उसके क्या रीजन होते हैं, ठीक है। तो हैवी यानी कि जिसमें उन या ऊ लिखा हो, ठीक है, या फिर आनी, या पूरी की पूरी जब वर्ड आ रही हो, जैसा मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये सारे के सारे 9 वर्ड जो बोले ये सारे के सारे हैवी रहेंगे। इसका लाइट वर्जन क्या रहेगा, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, ठीक है। ये रहेगा उसका लाइट वर्जन। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हो गया हमारा स्टेटस के अंदर, ठीक है। ये हमने देख लिया था। और अगर हमने ये देखा था कि इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर अल से स्टार्ट हो रहा होगा कोई वर्ड, तो उसका कोई लाइट या हैवी नहीं होता है, उसमें नो लाइट हैवी होता है, ठीक है। लाइट भी नहीं रहेगा उसमें, और उसमें वजन भी नहीं रहेगा, ना वो वर्ड हल्का रहेगा, ठीक है। तो ये और लाइट बनाना भी बहुत इजी है कि तनवीन निकाल लो या एक्स्ट्रा नून निकाल लो, ठीक है। ये हमने देखा था सारा का सारा स्टेटस के बारे में, ठीक है। और फिर हम जाएंगे आज, फिर हमने देखे थे नंबर के बारे में, तो तादाद होते हैं। तो नंबर कितने हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, ठीक है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। 1 मतलब क्या, सिंगल इंसान। 2 यानी कि क्या, दो के लिए, डबल इंसान रहेंगे 2 लोगों के लिए। और 3 मतलब क्या, 3 से 2, 3 से ज्यादा, ओके। ज्यादा। मोर देन 3 को हम लोग 3 से ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर में और क्या क्या आएगा, ओके। नंबर में आज हम एक ओके, नंबर में एंडिंग, ओके, अगर से एक रहेगा तो वही आएगा सिंगुलर में, यानी कि उन, अन, वो सारा का सारा आएगा, उन, अन, उन,
उ, अन, आ, इन, ई। इसी तरीके से आएगा आनी, टू के लिए आएगा आनी या फिर आईनी, और ट्री के लिए आएगा ऊना या फिर ईना। ठीक है, और ये फिर इसके बाद में हमने पढ़े थे, और इसके बारे में आज एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, जो कि ब्रोकन प्लूरल है। वो आज हम पढ़ेंगे इसमें 3 में, यानी कि प्लूरल मतलब समझ ही रहा है हम लोगों की वो 2 या 3 से ज्यादा रहेगा उसको प्लूरल बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जेंडर। हमने देखा था जेंडर में या तो मैस्कुलिन होता है या तो फेमिनिन होता है। ये हम लोग कर रहे थे पिछली बार, हमने पूरी एक्सरसाइज की इसके ऊपर। ठीक है, मैस्कुलिन यानी कि क्या, जो भी मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये सारे के सारे मैस्कुलिन चार्ट रहेगी। मैस्कुलिन में भी क्या आएगा, रियल मेल है ना, जो रियल मेल रहेगा वो डेफिनेटली मैस्कुलिन में आएंगे। इसके अलावा और क्या आएगा, सारा का सारा मुस्लिमुन चार्ट। ओके, फिर फेमिनाइन में रियल फीमेल। उसके अलावा एक और चार्ट हमने देखा था, वो चार्ट का नाम क्या था, मुस्लिमतुन चार्ट, है ना। किसी को मुस्लिमतुन चार्ट मैं बोलता हूँ, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। लास्ट का इंपॉर्टेंट है कि टूना, तीना, टीना नहीं आता इसमें आतुन और आतिन आता है। ठीक है, आतुन और आतिन। फेमिनाइन में भी लाइट हो सकता है, तो लाइट फेमिनाइन याद मतलब पहचानना बहुत आसान है। जब भी वो टा से एंड हो रहा होगा तो बेसिकली वो सारी की सारी वर्ड फेमिनिन रहेंगे सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो वो हमने फेमिनाइन में देखा था। ओके, इसके अलावा हमने ओके नंबर में हमने एक 3 वर्ड्स देखे थे जो कि हमेशा प्लूरल रहेंगे। किसी को याद है वो वर्ड्स? हाँ, ओम, मुन, नासुन और ओम, नास और कर। ओम, नास, कर। ठीक है, ये वर्ड हमेशा हमेशा ही प्लूरल रहेंगे। जब भी जैसे कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी कि सारे के सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ना कुछ जो वर्ड्स है ना वो हमेशा फेमिनिन रहेंगे। जैसे मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, ठीक है, वो वर्ड हमको अब भी याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे अपने आप बताऊंगा और मैं चार्ट तुमको भेज दूंगा। ठीक है, जैसे कि अरेबिक में समा, जो स्काई है उसको हम लोग फेमिनिन बोलते हैं, जो समा, इस तरीके से जो वर्ड है। या फिर शम्स, इवन सन को भी हम लोग फेमिनिन बोलते हैं। ठीक है, नफ्स, अपनी खुद की नफ्स, इसको भी हम लोग फेमिनिन बोलते हैं। बट अभी हम लोग को अगर नहीं पहचानने आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, मतलब इसके लिए टाइम लगेगा, मैं बता भी दूंगा। नार जो फायर है उसको, या अर्दी, इस तरीके से कुछ दार यानी कि दरवाजा। मोहनस मुजक्कर को। हाँ मोहन्नस, हाँ पिछली बार देखे थे हम। ठीक है, और सईर, जहन्नम, असा, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे फेमिनिन ये अरेबिक ने बोल दिए, तो हम उसको बोलेंगे अरेबिक सॉरी फेमिनिन मोहनस। अरब सेड सो। ओके, तो कुछ वर्ड्स है जो मैं यहाँ पे उसको भी हाईलाइट करता हूँ। तो ये हमेशा से फेमिनिन रहेंगे क्योंकि इनको अरब ने बता दिया कि ये फेमिनिन है। तो उसके लिए एक स्टोरी बनाए हैं यहाँ पे, तो मैं आज वो मैं पोस्ट कर दूंगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जब जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे से हम इसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाल में जो भी वर्ड्स है ये सारी की सारी जो है ना वो फेमिनिन वर्ड्स है, और इतने ही वर्ड्स है जो फेमिनिन है। ठीक है, जो कुरान में आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ और मैं आपको ट्रांसलेट भी बोलता जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसको इजी बनाता हूं मैं, जो कि बाद में मैं पोस्ट भी कर सकता हूँ स्क्रीनशॉट लेके। ये याद नहीं रखना है, ये बाय हार्ट नहीं करना है, बट ये सिर्फ ऐसे है कि ये अरब ने ये बता दिया कि ये वर्ड्स हमेशा फेमिनिन है। ये एक स्क्रीन में नहीं आएगा ये शायद। ठीक है, चलेगा।
तो ये ड्यूरिंग अ हर्ब। कोई गेस कर सकते हैं हर्ब का मतलब क्या हो सकता है? कोई गेस कर सकते हैं हर्ब का मतलब क्या होगा? हर्ब मतलब वॉर। जब तो ड्यूरिंग हर्ब यानी वॉर, वॉर। ये मैं बता रहा हूं फेमिनिन वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जो है ना वो फेमिनिन है। ये फेमिनिन क्यों है? क्योंकि ये अरब ने बोल दिए कि ये वर्ड्स को फेमिनिन ही बोलेंगे। अ सोल्डियर वाज डे ड्रीमिंग, यानी कि एक जो सिपाही था वो ऐसे सोच रहा था, मतलब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, तो तभी वो आसमान में देखता है, लुकिंग अप एट दी समा। समा का मतलब क्या रहेगा? स्काई। ठीक है। अंटिल दी शम्स केम अप। शम्स मतलब क्या? सन, सूरज। सूरज। तो जब तक वो स्काई को देख रहा था तब तक सूरज आ गया। When he snapped out of it, जब वो उसमें से ऐसा, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ऐसा बाहर निकलते, तो जैसा जब वो उसमें से निकला तो he realized, मतलब उसको पता चला कि वो अकेला ही पर्सन था बैटलफील्ड में, वो अकेला ही वहां पे जंग के मैदान में था। नफ्स यानी कि क्या? पर्सन। नास यानी कि पीपल, और नास यानी कि पूरी की पूरी लोग। नफ्स यानी सिर्फ एक पर्सन। ठीक है। तो उसने देखा कि उसके आजू बाजू नार थी। नार का मतलब क्या रहेगा? कोई बोल सकते हैं? फायर, फायर, आग। ठीक है, आग। सो ही यूज्ड अ डल फुल ऑफ वाटर। डल का मतलब बकेट। तो उसने एक बकेट लिया टू मेक सबील। सबील यानी कि क्या? रास्ता, पाथ। सबील यानी कि पाथ। है ना? तरीक, तरीक का भी मतलब रास्ता। ऑल द वे टू सेफर अर्थ। अर्थ का मतलब लैंड, जमीन। जमीन। ठीक है। इन दी हॉट ब्लोइंग रीह। रीह का मतलब क्या है? विंड। जब गरम भाप, गरम हवा चल रही थी, ही वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ बीर। बीर का मतलब वेल, अबीर नहीं, सिर्फ बीर। ठीक है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम, तो मतलब वो ढूंढ रहा था कि कहीं पे हमको बीर मिल जाए या फिर वो वेल मिल जाए जिसमें से हम पानी निकाल सकते हैं। तो जब वो ढूंढ रहा था तो उसको मिला एक एम्प्टी दार। दार का मतलब, दार का मतलब हाउस। इनसाइड विच ही फाइंड्स अ कास। कास का मतलब कप। फुल ऑफ खमर। खमर का मतलब वाइन या फिर एक तरीके का ड्रिंकिंग वाला लिक्विड। ठीक है। तो उसको एक घर मिला जिसमें एक कप था जिसमें वो खमर था। तो उसकी ही इज टेम्प्टेड डिस्पाइट ऑफ हिज फियर ऑफ जहन्नम एंड असईर टू टेक अ सिप। तो उसको ऐसा बहुत लगा कि अरे मैं ये पी लेता हूं, जबकि उसको जहन्नम यानी कि हेल, और सईर का भी मतलब हेल होता है, टू टेक अ सिप, बट वार्ड्स ऑफ हिज टेम्पटेशन एंड यूजेस हिज असा टू स्ट्राइक द ड्रिंक। यानी कि वो एक लकड़ी लेता है, इसका मतलब होता है लकड़ी या स्टाफ, जो मूसा का असा होता है ना, टू स्ट्राइक द ड्रिंक, तो मतलब उसमें से वो ऐसा दूर कर देता है। ये कुछ वर्ड्स है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये, मैं आपका चार्ट भेज दूंगा, ये उसके मीनिंग के साथ भेज दूंगा, ये वाला ही चार्ट भेज दूंगा। ठीक है। तो वो और याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हमको रखना है बस। ठीक है। तो बेसिकली हम वो वापस से चार्ट पे जाते हैं। ठीक है। पहले वापस से हम इसमें जाते हैं, तो ये इसमें आएंगे फेमिनिन, तो रियल फीमेल, मुस्लिमातुन चार्ट, फेमिनिन क्योंकि अरब ने बोले थे। इसके अलावा जो है ना फेमिनिन में और एक कैटेगरी आती है, तो वो कैटेगरी क्या है? जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी दो में है, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है जो दो में है, वो सारी की सारी फेमिनिन होंगे। जैसे कि आईज हो गए, ईयर्स हो गए, आंख, कान, हैंड्स, फीट, लेग्स। ठीक है। ये सारी की सारी जो दो दो की जोड़ी में होते हैं, तो ये सारी की सारी जो है ना फेमिनिन हो जाएंगे। ठीक है। नोज होगा क्या? नोज, नोज होगा नहीं ये। होगा, नोज नहीं रहेगा, नोज एक ही है। ठीक है। नोज एक ही है तो नोज नहीं आएगा। ठीक है। फाइन। ओके नेक्स्ट इसमें जाते हैं।
ओके, तो आज हम तो ये हो गया अभी तक, ठीक है, इतना हमने पढ़ा था, ठीक है ना। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो अभी यहाँ से हम लोग एक नया कंसेप्ट, हाँ एक ही मिनट रुकना ना, हाँ वो स्क्रीन वापस बता। वो मैं भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ वो चार्ट ना, हाँ तो मैं चार्ट भेज दूंगा, बाद में तुमको चाहिए तो उसके नोट्स बना देना, ठीक है। उसको लिखना है तो लिख देना, ठीक है। वो वैसे वो पूरे के पूरे याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि वो मुझे भी याद नहीं है। जब जरूरत आएगी तब हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। ओके, आज हम जो है ना एक ब्रोकन प्लूरल से पढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है ये, ठीक है। अरब वालों ने ये इस तरीके से इसको ये किया है, ठीक है। तो अब जैसे कि अरब में इसमें अरेबिक में ना हर एक वर्ड का एक तरीका है करने का। एक सेकंड ना, ठीक है। तो अरब इसमें क्या होता है, अरेबिक ग्रामर में हर एक वर्ड को एक तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ जो वर्ड्स हैं उसको तीनों स्टेटस देंगे, रफा, नसब, जर। कुछ जो वर्ड्स है ना उनको कोई और स्टेटस नहीं रहेगा, वो बस एक ही स्टेटस में रहेंगे, ठीक है। उसको कोई दूसरा स्टेटस नहीं मिलेगा, नहीं, वो एक ही हमेशा जब भी आएगा वो एक ही स्टेटस में रहेगा, ठीक है। मतलब उसका रफा भी वही रहेगा, नसब भी वही रहेगा और जर भी वही रहेगा। अब जैसे कि कोई वर्ड है ना, जैसे कि उस वर्ड को मुस्लिम, मुस्लिमा, मुस्लिमी इस तरीके से रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वर्ड का तीनों भी स्टेटस है ना। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी मेंबरशिप है इसके पास। कुछ जो वर्ड्स है उनके पास आधी मेंबरशिप है। आधी मेंबरशिप मतलब क्या, सॉरी, कुछ लोगों के पास कुछ भी मेंबरशिप नहीं है। कुछ भी मेंबरशिप मतलब क्या, वो रफा में भी वैसे ही दिखेंगे, नसब में भी वही वैसे ही दिखेंगे, जर में भी वैसे दिखेंगे। तो उनको जब देखेंगे हम लोग तो या तो वो रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स हैं जिनको सिर्फ रफा स्टेटस होता है और नसब और जर स्टेटस उनका सेम रहता है, ठीक है। तो इनको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो मैं उसको अभी लिखता हूं और मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है। तो ओके, तो हम जो देख रहे हैं कंसेप्ट, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें तीन तीन तरीके के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो एक रहेगा फुल्ली फ्लेक्सिबल, सेकेंड रहेगा पार्टली फ्लेक्सिबल और थर्ड रहेगा नो फ्लेक्सिबल। जब मैं एग्जांपल दूंगा तो बहुत इजी है इसको समझना, ठीक है। फुल्ली फ्लेक्सिबल मतलब क्या, ये रफा भी रहेंगे, रफा, नसब, जर में ये तीनों अलग अलग दिखेंगे, जैसे कि इसमें ऊ रहेगा, इसमें आ रहेगा, इसमें ई रहेगा। पार्टली फ्लेक्सिबल मतलब क्या, इसमें ऊ रहेगा और नसब और जर दोनों भी आ रहेगा। नो फ्लेक्सिबल यानी कि उसका रफा, नसब और जर सेम दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो फुल्ली फ्लेक्सिबल में आते हैं सारे के सारे अरब नेम, ठीक है। तो हम लोग पहले सबसे पहले फुल्ली फ्लेक्सिबल देखते हैं। तो फुल्ली फ्लेक्सिबल में उन्होंने डिसाइड किया जितने भी अरब वाले नाम है ना, ये सारों को हम लोग फुल फ्लेक्सिबल दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक कुरान का मैं क्वेश्चन पूछता हूं। कुरान में कितने नबी हैं, कितने नबियों का जिक्र है? कुरान में कितने नबियों का जिक्र है? 25। कुरान में 25 नबियों का जिक्र है ना। तो मेरी आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसमें। इसमें से कोई गेस कर सकते हैं, इसमें से कितने कितने नबी जो है वो अरब वाले नबी थे? कितने नबी अरब में पैदा हुए नबी कितने थे इसमें से? गेस करो कोई नंबर्स, सभी लोग गेस करो। 25 नबी जिनका नाम आता है कुरान में, इनमें से अरब में पैदा हुए कितने नबी थे? 4। 4। वेरी गुड, 4 इज द राइट आंसर। कौन कौन से नबी हैं?
कोई बोल सकता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम हेलो। अलैहिस्सलाम नहीं है। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं है। नहीं है। और, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हम सबको पता है कि वो मक्का में पैदा हुए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी है। उसके अलावा हमारे क्या नाम है, इसाक और इसाक अलैहिस्सलाम। नहीं 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 नहीं, वो सब बनी इसराइल हो गया। इसराइल अलग, वो उनको अलग माना जाता है। तो जो भी जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे अगर इसाक अलैहिस्सलाम से, तो इसाक अलैहिस्सलाम, उसके बाद हाँ, ये सारे जो है इस्माइल। ना वो बनी इसराइल हो जाएंगे। नहीं, इस्माइल हाँ, अलैहिस्सलाम भी नहीं। ओके। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा हूद अलैहिस्सलाम है। इसके बाद ओके। सालेह अलैहिस्सलाम है। और लास्ट में है शोएब अलैहिस्सलाम। तो ये 4 नबी जो है ये अरब नाम है। तो इनके सारे के सारे स्टेटस रहेंगे, मतलब इनमें लाइट भी रहेगा, हैवी भी रहेगा, रफा नसब जर सब रहेगा। जैसे कि मोहम्मद दुन भी हो सकता है, मोहम्मद दन भी हो सकता है, मोहम्मद दिन भी हो सकता है। तो जैसे हम अजान देते हैं तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हम बोलते हैं ना। मोहम्मद दर वहां पे डिटेल में है ना। हम लोग जब अजान में शहादत दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस तरीके से अगर जब कोई एक्शन जो है वो हमारे नबी कर रहे हैं तो वो मोहम्मद दुन में रहेगा हमेशा। और जब भी जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा तो मोहम्मद दिन होगा। तो इस तरीके से इनको सारे के सारे स्टेटस रहेंगे। तो ये मोहम्मद दुन भी हो सकता है, अन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। हुदुन, हुदन, हुदिन, ये ऐसे होगा। सालेहन, सालेहन, सालेहिन, शोएबुन, शोएबन, शोएबिन, इस तरीके से रहेंगे। ठीक है। पार्टली फ्लेक्सिबल क्या रहेंगे? पार्टली फ्लेक्सिबल में सारे के सारे जगहों के नाम, प्लेसेस और नॉन अरब नाम आएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया? जैसे प्लेसेस में आ गया मुंबई, या मुंबई एक अच्छा एग्जांपल नहीं है देने के लिए, क्योंकि उसमें वो लोग अपना नाम, तो बेसिकली सबको पता है कि जापान को यमन बोल देते हैं ना, यमन बोल देते हैं। तो वो यमनू या यमन या यमन इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऊ हो सकता है, और बाकी नसब और जर में वो आ रहेगा। ठीक है। और एक अगर से एग्जाम्पल देखना तो यहाँ पे आएगा यूसुफ और इब्राहिम। तो बेसिकली अगर जब कुरान में देखेंगे तो इब्राहिमू आता है या इब्राहिमा आता है, इब्राहिमी कभी नहीं आएगा। इब्राहिमी ये कभी नहीं आएगा कुरान में। इसी तरीके से यूसुफी कभी नहीं आएगा, या तो यूसुफू आएगा या तो यूसुफा आएगा। ये समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये कभी नहीं आ सकता है। मैं यहाँ पे कट कर देता हूं, ये कभी नहीं आएगा कुरान में। ठीक है। मैं कुरान की अरेबिक के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। और नॉन फ्लेक्सिबल आएगा। ठीक है। तो नॉन फ्लेक्सिबल में क्या रहेगा? उसका एक ही स्टेटस रहेगा। जैसे कि एक नाम हम लेते हैं मूसा। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे फुल्ली और पार्टली याद रखना है बस, क्योंकि ये फेमिनिन में काम आएगा। ये नॉन फ्लेक्सिबल में जैसे एक मूसा हो गया तो मूसू, मूसी, इस तरीके से नहीं होता। मूसा बस एक ही है तो मूसा ही आएगा हमेशा। ओके। तो वो मूसा ही हमेशा रहेगा, तो वो नॉन फ्लेक्सिबल नाम में आ गया। ठीक है। इस तरीके से है। और अरब वालों ने क्या किया? अगर किसी का नाम में सिर्फ 3 अरेबिक के लेटर आते हैं, अगर किसी के नाम में सिर्फ 3 अरेबिक के लेटर आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, उसको भी हम लोग फुल्ली फ्लेक्सिबल बोलेंगे, उसको हम लोग पूरी की पूरी फ्लेक्सिबल की स्टेटस देंगे। जैसे कि नूह, नूह अलैहिस्सलाम में 3 लेटर आते हैं। लूत अलैहिस्सलाम, है ना, वाव आएगा बीच में, जैसे कि नूह में, नूह अलैहिस्सलाम में, है ना। तो इस तरीके से 3 लेटर है ना। यहाँ पे एक नून है, फिर वाव है, और फिर हा है। ठीक है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम का नाम हो गया, यानी लूत अलैहिस्सलाम का नाम हो गया। तो ये फुल्ली फ्लेक्सिबल रहेंगे। पर ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। ठीक है। हमको बस इतना याद रखना है, जो जगह के नाम है वो जगह के नाम को अरब जो है वो सिर्फ 2 ही स्टेटस देते हैं, या तो वो मतलब 2 ही फॉर्म देते हैं उसको। उसके स्टेटस तीनों हो सकते हैं,
बट वो ई नहीं रहेगा उसमें, यूसुफी, इब्राहिमी इस तरीके से नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये फेमिनिन पढ़ने के टाइम काम आने वाला है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट। अगर जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं भी समझा तो इट्स ओके, ठीक है, ये फेमिनिन के साथ कनेक्टेड है, बट अगर ये नहीं भी समझाए तो मतलब उसका अभी हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये वापस आएगा तो मैं वापस पढ़ा दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ब्रोकन प्लूरल, जो मैं इतने टाइम से बता रहा था कि ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग इसी के ऊपर सारी की सारी वक्त स्पेंड करेंगे। मोस्टली हमारा जो टाइम है वो इसी में हम लोग स्पेंड करेंगे आज। ब्रोकन इसका उर्दू, हाँ, इसका उर्दू में क्या होता है मतलब? टूटे हुए जमा, टूटे हुए जमा। नहीं, टूटे हुए जमा, ठीक है। ये जो ब्रोकन प्लूरल मतलब जमा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने एग्जांपल दिया था ना, जैसे मैंने कार का कार्स होता है ना, जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो ये कार, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कार्स, है ना। इसी तरीके से हम पेन, तो इसके प्लूरल हो जाएंगे पेन्स, है ना। मोबाइल, अगर जब बहुत सारे मोबाइल रहेंगे तो मोबाइल्स बोलेंगे उसको, है ना। बट इसी तरीके से हम लोग हर चीज के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जब हम लोग टूट बोलेंगे यानी कि दांत, तो ये टूट्स नहीं रहता है, यहाँ पे टीथ आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, चाइल्ड, वो चाइल्ड नहीं रहेगा, चिल्ड्रन आ जाता है। तो ये जो है ना, एक सीक्वेंस ब्रोक हो गया ना, ये सीक्वेंस टूट गया यहाँ पे। ये जो सीक्वेंस फॉलो करा था कि एस डालो और ये प्लूरल हो जाएगा, वो सीक्वेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो इनको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में ब्रोकन प्लूरल। और इसी तरीके से कुछ अरेबिक में भी वर्ड्स होते हैं। पिछली बार मुझे लगता है सबा ने एक एग्जांपल दिया था, खाली जमा है वो, हमारे सब जमा बोलते हैं ना, वही है। हाँ, जैसे कि अभी कुर्सी, तो उसके क्या हो जाएगा उर्दू में, कुर्सियां हो जाता है ना। इसी तरीके से वाहिद जमा। हाँ, वाहिद जमा है ना। इसी बट उस कलम के लिए कुछ और था ना, कलम के लिए कलमिया नहीं होता है। हाँ, अल कलम, अल कलम बोली थी क्या उसमें, हाँ ठीक है। तो इस हाँ। तरीके से कुछ हो जाता है ना, जैसा किताब, किताबें, इस तरीके से होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो ना वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं वहां पे। हाँ, वो वाहिद टूट जाते हैं, उनको उनको हम लोग ब्रोकन प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ब्रोकन प्लूरल जो है वो अरबिक में दो तरीके से टूटेंगे, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल दो कैटेगरी में टूटेंगे। एक जो कैटेगरी है वो रहेगी इंसानों की कैटेगरी, जिसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन ब्रोकन खाली प्लूरल। जमा बोल उसको, जमा, ठीक है, ठीक है। जमा दो कैटेगरी में रहेगा। अगर वो इंसानों के लिए वो वर्ड टूटा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन जमा या ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। या फिर अगर जब वो कोई और चीजों के लिए टूटा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ह्यूमन, गैर इंसानी ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। तो जैसे कि मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं यहाँ पे जो ब्रोकन प्लूरल रहेंगे, जैसे कि रुसूलुन हमने लास्ट टाइम देखा था। तो हमने लास्ट टाइम देखा था रुसूलुन। अगर हम लोग ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता रहेगा तो हम लोग को लगा ये सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल पेश है। डबल पेश की वजह से हमको लगेगा रुसूलुन मतलब मैसेंजर्स यानी नबियां। तो हम लोग को ये पहले लगेगा कि ये 1 नंबर का है, बट ये 1 नंबर का नहीं है, क्योंकि मुझे इसका मतलब पता है। तो ये 3 नंबर में आता है, बट इसमें क्या हो गया, सीक्वेंस टूट गया है, क्योंकि लास्ट में उन की एंडिंग आ गई। बट ये 3 से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 से ज्यादा है, इसलिए ये वर्ड आया है, ठीक है। इसके अलावा और एक वर्ड जैसे मैं लेता हूं उलमा, यानी कि नॉलेजेबल पीपल, यानी कि जिनके पास बहुत इल्म है। तो उसको हम लोग उलमा ऊना नहीं बोलते, उलमा ईना नहीं बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उलमा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उलमाउ, ठीक है। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एक से ज्यादा 3 आलिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। बट हम लोग यहाँ पे
हाँ, पर यहाँ पे ऊना नहीं लिखे हम लोग, ये 3 जमा, हाँ 3 इस जमा में इस तरीके से आ गए। इसी तरीके से चीजों के लिए भी हो तीन और सकता है, तीन से जैसे ज्यादा। कि या नॉन नॉन इंसान के इसमें मलाइकतु भी आएगा, जैसे मलाइकतु में भी उसको भी हम लोग ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल बोलेंगे। ओके, टू फरिश्ते आ रहा है लास्ट में, मलाइकतु फर- आ रहा है, तो वो हम लोग उसको टू का मतलब वो वन नहीं रहेगा, बट उसको हम लोग जमा में गिनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नॉन ह्यूमन, जैसे कि जो इंसान नहीं है, तो पहला एग्जांपल है जैसे कि किलाबुन, भाई मतलब ऐसे कि वो सिंगुलर दिखते हैं पर है प्लूरल। हाँ दिखने में वो सिंगुलर दिख रहे, बट वो रहेंगे प्लूरल। किलाबुन यानी कि डॉग्स, कुत्ते, ठीक है। इताबुन किलाबुन, अब ये दिख रहा है उन, इताबुन हमको लगेगा उन की वजह से ये सिंगल डॉग रहना चाहिए, मगर ये सिंगल डॉग नहीं रहेगा, ये क्या रहेंगे, बहुत सारे डॉग्स रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से मसाजिदु एक वर्ड है, मसाजिदु। तो जब मसाजिदु रहता है तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब ये बहुत सारे मस्जिद हैं, ठीक है। बट ऊ की वजह से हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि यार इधर एक दम्मा आ गया या पेश आ गया है, इसकी वजह से ये एक मस्जिद है, नहीं, ये एक मस्जिद नहीं है, ये 3 से ज्यादा मस्जिद, जमा वाली मसाजिद मस्जिद है, हाँ 3 और मोर, मसाजिद हाँ मसाजिदो, ठीक है। मसाजिदो को मसाजिद अरेबिक में जब आएगा तो वो ब्रोकन प्लूरल रहेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इनके स्टेटसेस क्या कुलूबुन रहेंगे। कुलूबुन हाँ, कुलूबुन कुलूबुन हार्ट, कुलूबुन दिल कलब रहेगा, कलब कलब का प्लूरल होता है ना, कलब का प्लूरल कलब, अच्छा कुलूबुन, अच्छा हार्ट्स, ओके, कुलूबुन भी हो हाँ सकता है, हार्ट्स, ठीक है, मुझे दिलों में देखना दिलों होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, इसको ट्रीट कैसा करेंगे हम, मतलब ये तो हम ब्रोकन प्लूरल समझ गए हैं, इनको ट्रीट कैसे करेंगे। तो जब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेगा ना, तो वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के को, ओके ओके, तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेगा ना, तो दो उसके दो फॉर्म्स होंगे, उसके उसको दो तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेगा ना, तो उसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे सिंगल फीमेल जैसे। जब भी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेगा तो उसको हमेशा 1F का स्टेटस आएगा, ठीक है। जैसे कि ये किलाबुन, उन है, ये रफा रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा R1F, जबकि ये क्या होना चाहिए था R3 होना चाहिए था, है ना, 3 जमा वाले हैं, बट ये हम लोग इसको R3 नहीं देंगे, इसको हम लोग जो स्टेटस देंगे वो R1F का रहेगा। बस ये स्टेटस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान में ना इस तरीके से वर्ड्स आते रहेंगे, तो वो हम लोग को फिर समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वो इस तरीके से क्यों आया है, वो एक ग्रामर का रूल है। ग्रामर का रूल क्या बोलता है, दो तरीके के जमा हो सकते हैं, या तो इंसानी जमा हो सकते हैं या तो गैर इंसानी जमा हो सकते हैं। जब वो इंसानी जमा रहेगा तो इंसानी जमा को हम लोग या तो उसको वन फेमिनिन भी लिख सकते हैं, या तो वो उसके 3 रियल फॉर्म भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैसेंजर्स, मैसेंजर्स क्या हो सकते हैं, 3 मेल भी हो सकते हैं, या अगर चाहिए तो उसको हम लोग कभी कभी कुरान में उसको वन फेमिनिन जैसे भी ट्रीट करेंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है, मे भी हो भी सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के पास, दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो 3 मेल, 3 क्या नाम था उसका, 3 मौज, क्या नाम था उसका, 3 मेस्कुलिन और फेमिनिन को क्या बोलेंगे, वाहिद मुअन्नस और जमा मुज़क्कर। मुज़क्कर मुअन्नस मुज़क्किर और मुअन्नस, हाँ मुज़क्किर और मुअन्नस। तो जब भी ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेगा, जब इंसानी जमा रहेंगे, तो उसको उसका क्या हो सकता है, 3 मुज़क्कर भी हो सकता है, या तो उसका 1 मुअन्नस हो सकता है।
बट जब कोई नॉन इंसान ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेगा तो उसका बस एक ही स्टेटस रहेगा, वो क्या रहेगा, एक मुअन्नस। बस इतना याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। फिर हम लोग एक के बाद एक एग्जांपल देखेंगे, जब ये एग्जांपल आएंगे तो हम लोग उसको अपने आप करेक्ट करते जाएंगे। ये रूल समझ गए। फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं भी समझाए तो इट्स ओके, फ्लेक्सिबिलिटी का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फेमिनिन में जब आएगा मैं तभी अपने आप समझा दूंगा, ठीक है। बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार कंसेप्ट समझाता हूं मैं, एक बार रिवाइज करके फिर हम इसके एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखें, जमा। इनको टूटे हुए जमा बोलेंगे क्योंकि जमा यूजुअली एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, तो ये सीक्वेंस को नहीं फॉलो करते, तो इसको हम लोग इंग्लिश में ब्रोकन प्लूरल बोलेंगे। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको अरबी में बोल दिया टूटा हुआ जमा, ठीक है। टूटा हुआ जमा को में दो कैटेगरी रहेंगे, या तो वो इंसानी टूटा हुआ जमा रहेगा यानी कि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेगा, या तो गैर इंसानी ब्रोकन प्लूरल रहेगा, ठीक है। मैं मीनिंग बता दूंगा जब एग्जांपल देखेंगे, मैं हम लोग उसका मीनिंग देखेंगे कि वो क्या है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को दो तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, या तो उसको हम लोग 3 जमा उसका जो नंबर है वो 3 हो सकता है, और जो भी उसका रियल जेंडर रहेगा या मेल या फीमेल जो भी रहेगा, रियल जेंडर पे उसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। या फिर ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का और एक फॉर्म हो सकता है एक मुअन्नस हमेशा। और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, जब भी नॉन ह्यूमन गैर इंसानी ब्रोकन प्लूरल रहेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटस रहेगा, वो रहेगा एक मुअन्नस, वन फेमिनिन। यार ये इतना ही है, बस इतना ही समझना है। इसके बाद हम एग्जांपल्स लेते हैं, तो एग्जांपल से ये और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि ये समझाने में मैंने कुछ चीजें छोड़ दी होगी, कुछ चीजें नहीं समझी होगी, बट जब हम इसके एग्जांपल्स लेंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा। बट अगर मैं एग्जांपल एक ही इसमें लूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा ये है कि नहीं। तो मैं मिक्स्ड वाले एग्जांपल लूंगा, तो बेसिकली इसमें हमारा पुराना भी जो ये है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे उसका एग्जाम्पल भी उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, ताकि हमको पता चले कि इसका मीनिंग क्या होता है, और उस हिसाब से हम लोग उसके सारे के सारे स्टेटस लिख पाए, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पे अल मुकज़्ज़िबीना, अल मुकज़्ज़िबीना यानी कि जो बार बार खुद झूठ बनाने वाले, जो झूठे होते हैं, झूठ बनाने वाले। एक होता है कि झूठ बोल दे, और एक रहता है जो झूठ बना के बोले, जो परपेचुअल यानी कि जो झूठ बना के जो झूठ बोलते हैं उनको मुकज़्ज़िबीना बोलते हैं, अल मुकज़्ज़िबीना, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो यहाँ पे ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये ईना एंडिंग है ना। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि ये ईना है, ठीक है, ऊना ईना ईना। देखो नए कंसेप्ट आए तो पुराने कंसेप्ट भूल नहीं जाना है, पुराने कंसेप्ट को उसी तरीके से याद रखना ही है, ठीक है। तो पुराने कंसेप्ट को अगर जो पुराने कंसेप्ट में फिट हो रहा है तो हम उसको पुराने कंसेप्ट में डालेंगे। अगर वो नए कंसेप्ट में आ रहा है तो मैं बता दूंगा वो नया कंसेप्ट कब आया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, इसका मुझे बताओ अभी इसका आंसर क्या है। इसका तीनों भी आंसर क्या रहेगा। प्लूरल। हाँ नहीं प्लूरल नहीं, मुझे ये चाहिए उसका स्टेटस, नंबर और जेंडर। मुझे स्टेटस, नंबर और जेंडर चाहिए इसका, मुकज़्ज़िबीना का। मुकज़्ज़िबीना ये आता है नसब और जमा। जर हो सकता है। नसब और जर। सबसे पहले हम लोग स्टेटस देखेंगे कि रफा नसब या जर है, तो वो नसब या जर दोनों हो सकता है। नंबर कितने हैं ये? 3 नंबर 3 सही है। और ये मैस्कुलिन चार्ट से कि फेमिनिन चार्ट से? मैस्कुलिन चार्ट
जो ऊना ईना होता है। आर्टुन आर्टिन आ गया ना तो ही वो फेमिनिन चार्ट रहेगा। तो ये कौन सा चार्ट रहेगा? मेल मैस्कुलिन। मैस्कुलिन चार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा NJ3M, यानी कि ये मुज़क्किर, तीन जमा मुज़क्किर नसब जर है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, अल जिबालू, अल जिबाला। देखो अभी यहाँ पे हम लोग को लगेगा कि ये जिबाला यानी कि एक सिंगल रहेगा, बट ये सिंगल नहीं है। और ये क्या भाई है? ऊपर वाला हेवी लाइट दोनों नहीं है, अल था ना। वो हैवी लाइट अभी नहीं, मुझे पता है हैवी लाइट अभी पता चल गया है, तो अब मैं हैवी लाइट का मैं नहीं पूछूंगा। अब मुझे ये पता नसब अल जिबाला, प्लूरल अल हो गया ना। जिबाला में होगा ना। चलो मम्मी को बोलना ना बेटा, एक मिनट। हाँ ले लो, और स्पून वहां से ही लो, और वो ग्लास भी वहीं से लो। ले लो ग्लास, लो ले लो। अरे वैसे नहीं, उसको ग्लास में डाल के पीने का है, ठीक है। अल जिबाला, जिबाला यानी कि माउंटेन्स। अभी देखो अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक जबर है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको वन में लिखेंगे, बट ऐसे नहीं करना है। इसको कैसे लिखेंगे हम? ये माउंटेन्स है, यानी कि इसका पहले स्टेटस सेम रहेगा। स्टेटस के लिए कोई भी चेंज नहीं है। स्टेटस क्या रहेगा इसका? स्टेटस क्या रहेगा इसका? नसब जर। नसब, इसका स्टेटस है नसब, ठीक है। और इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? अभी मुझे इसका आंसर बता दो। माउंटेन प्लूरल। ये है प्लूरल, ओके, बट ये ब्रोकन प्लूरल है कि नॉर्मल प्लूरल है? ये ब्रोकन। ब्रोकन प्लूरल है। जब ब्रोकन प्लूरल रहेगा क्या, तो हम लोग को दो एक और क्वेश्चन पूछना है, क्या ये ह्यूमन इंसानी ब्रोकन प्लूरल है कि ये गैर इंसानी ह्यूमन प्लूरल है? गैर इंसानी। गैर इंसानी है, तो ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। तो जब नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेगा तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है। तो वो क्या ट्रीटमेंट रहेगा उसका? अल जिबाला जबर। 1F, ठीक है। जब भी गैर, यहाँ पे याद रखो, ये जब भी टूटा हुआ जमा में गैर इंसानी ब्रोकन प्लूरल रहेगा उसका 1F ही रहेगा। उसका जेंडर फेमिनिन रहेगा, और उसका जो, बेटा जाओ ना, मम्मी है बेटा ऊपर, जाओ ऊपर। ये सब क्या करते बैठे तुम? ऊपर जाओ, मम्मी करके देंगे। वो पूरा यहाँ पे गिरा रहे बेटा तुम। ओके, ये इसका जेंडर एक रहेगा और हमेशा ये फेमिनिन स्टेटस का रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका जो अल जिबाला को हमने, इसलिए हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसका मीनिंग से ये प्लूरल है क्या। प्लूरल है तो कौन सा प्लूरल है? ब्रोकन प्लूरल है। फिर ब्रोकन प्लूरल है तो भी कौन सी कैटेगरी का है? इंसानी ब्रोकन प्लूरल है कि गैर इंसानी ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे एक और एग्जांपल है, वुजूहुन। वुजूहुन वही। नहीं, यहाँ पे वुजूहुन है ना, ये एग्जांपल वुजूहुन है। हाँ, पर उसको वुजूहुन का मतलब फेसेस, यानी कि चेहरे, ठीक है। वुजूहुन का मतलब चेहरा। तो क्या ये सिंगल है कि ये प्लूरल है? प्लूरल। सिंगल है। क्या ये टूटा हुआ प्लूरल है? टूटा हुआ प्लूरल यानी कि क्या? अगर तो नॉर्मल प्लूरल मतलब क्या? नॉर्मल प्लूरल में या तो आनी, या तो आईनी, या तो ऊना, या तो ईना, या तो तानी, तईनी, या तो आतुन, या तो आतिन। ये हो जाएगा नॉर्मल प्लूरल। तो क्या ये नॉर्मल प्लूरल है कि ब्रोकन प्लूरल है? ब्रोकन प्लूरल है ना, ब्रोकन प्लूरल है। फिर क्या ये इंसानी ब्रोकन प्लूरल है कि गैर इंसानी ब्रोकन प्लूरल है? इंसानी, ह्यूमन फेस। नहीं, फेसेस। मगर फेसेस तो ह्यूमंस के भी होते हैं ना। हाँ, ह्यूमंस के और ह्यूमन लिविंग्स यानी के कि क्या? है। ह्यूमन यानी कि वो ह्यूमन ही रहना चाहिए, ह्यूमन का फॉर्म नहीं, डायरेक्ट ह्यूमन ही रहना चाहिए। पर अदर लिविंग्स के भी होते हैं ना, जानवरों के भी होते हैं ना फेसेस। वो जानवर भी जो है ना, वो इसमें आ जाएंगे। हाँ, जैसे किलाबुन मैंने बताया था, किलाबुन का मतलब डॉग्स है। लिविंग क्रिएचर।
नहीं बाकी इधर इधर एक ही इधर दो ही कैटेगरी है, या तो वो इंसानी हो सकता है या तो गैर इंसानी हो सकता है। इंसान में सिर्फ वो इंसानी होना चाहिए, यानी कि इंसान में या वो आलिम होगा, मैसेंजर होगा, इस तरीके से। नॉन ह्यूमन बाकी सब गैर इंसानी जितने भी वो सारे के सारे नॉन ह्यूमन हो जाएंगे। जैसे कि सिर्फ इसमें 3 चीज आएंगे ह्यूमन में, सिर्फ 3 ही चीज आएंगे। जैसे एक होगा इंसान यानी कि अन्नास, जैसे कि इंसान, फिर आएंगे एंजल्स और आएंगे शैतान, जैसा शयातीन हम बोलते हैं, शयातीन। तो ये 3 ही कैटेगरी ह्यूमन में आते हैं। कुरान में यही 3 कैटेगरी ह्यूमन में आएंगे। बाकी जो भी है ना, बाकी सब जैसे कि फेसेस हो गए, हार्ट्स हो गए, या फिर डॉग्स हो गए, ये सारे के सारे जो है ना वो नॉन ह्यूमन कैटेगरी में आएंगे। भले ही वो लिविंग, इधर लिविंग और नॉन लिविंग की बात नहीं चल रही है, बात है सिर्फ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन की। ओके, तो ह्यूमन में सिर्फ 3 ही चीज आते हैं जो अल्लाह सुब्हान तआला ने 3 तरीके के जो किस्मात को बयान किए हैं। या तो वो इंसान हो सकते हैं, या तो वो मलाइके हो सकते हैं, या तो वो शयातीन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 आ जाएंगे ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में। उसके अलावा जितने भी है वो सारे के सारे नॉन ह्यूमन में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फेसेस है, फेसेस जो है वो ह्यूमन के होते हैं, बट वो ह्यूमन के भी होते, नॉन ह्यूमन के भी। हाँ, बट उसको ये ऐसा है कि वो क्या वो इंसान, अच्छा ठीक है, हम लोग ये एग्जांपल पे बाद में आते हैं। ओके, हम लोग पहले एक इजी एग्जांपल देते हैं, बाद में हम ये एग्जांपल पे आते हैं। जैसे कि निसा का मतलब पता है विमेन। ठीक है, तो ये डेफिनेटली क्या है, ये प्लूरल है। विमेन का मतलब वुमन यानी एक रहती है, वुमेन यानी कि बहुत सारे। ठीक है, क्या ये अगर जब प्लूरल है तो इनमें से कोई प्लूरल है क्या? आनी, आईनी, ऊना, ईना, तानी, तैनी, आतुन, आतिन? नहीं, लास्ट में सिर्फ आ है, लास्ट में जबर है, यानी कि ये नॉर्मल प्लूरल नहीं है, ये क्या है, ब्रोकन प्लूरल है। ओके, क्या निसा ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉन ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हैं? ह्यूमन। ठीक है, तो ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। जब भी वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल रहेंगे तो उसके 2 फॉर्म रहेंगे। ठीक है, पहले तो ये नसब रहेगा। ठीक है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के 2 फॉर्म रहते हैं, एक 1F, या फिर क्या हो सकते हैं 3 उसका रियल जेंडर। तो निसा का रियल जेंडर क्या है? फीमेल। तो या तो ये N3F हो सकता है। N3F कैसे होगा, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसके ऊपर। ओके, और एडिशनली इसका एक और आंसर आएगा N1F। N1F क्यों है? क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल की प्रॉपर्टी है कि वो 1F सबको दे देता है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग आते हैं ये वाले एग्जांपल पे, फेसेस। अभी जब हमने फेसेस को हम लोग बोलेंगे ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो फिर तुम अब इसको मेल बोलोगे कि फीमेल बोलोगे? क्योंकि फेसेस को जेंडर नहीं है ना, चेहरों को। अगर जब हम लोग फेसेस पे आते हैं तो फेसेस को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। क्योंकि हम लोग को उसको एक जेंडर भी देना है। अगर जब हम उसको बोल देंगे कि ये, हाँ ठीक है, ये ह्यूमन है, अगर जब मैं ये ले लूं कि ह्यूमन है, चलो ठीक है, फिर ये क्या रहेगा, उनके वजह से ये हो जाएगा रफा, ये भी हो जाएगा रफा। फिर मुझे इसका फॉर्म देना पड़ेगा। 1F तो नॉर्मल आंसर रहेगा। 1F तो हमेशा ब्रोकन प्लूरल जब भी रहेगा तो 1F तो देना ही देना है। ठीक है, बट अभी ये क्योंकि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो हम लोग को इसको 3 देके उसका रियल देना है, मैस्कुलिन या फेमिनिन है, तो हम लोग फेसेस को मैस्कुलिन या फेमिनिन नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उसको नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है, ये सॉरी, ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल नहीं है, ये गैर इंसानी ब्रोकन प्लूरल है। और इसका आंसर है R1F, इसका एक ही आंसर रहेगा। क्लियर है ये? हाँ। ठीक है, जब जब हम आगे आगे जाएंगे तो हमारा और क्लियर होता जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं पहले क्या करता हूं, मैं इस तरीके के एग्जांपल देता हूं जो कि ना लेता हूं जो समझने में आसान रहेंगे। ठीक है, फिर हम बाकी के एग्जांपल पे आते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं ये वाला एग्जांपल, अल-फील, एलिफेंट्स। दी एलिफेंट है, ये एलिफेंट्स नहीं है, यहाँ पे एलिफेंट्स नहीं है, ये एलिफेंट है। यानी कि ये एक सिंगल है कि मल्टीपल है? सिंगल है।
सिंगल है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? अरबी में देख के कैसे समझ रहा है भाई? अभी इंग्लिश में लिखा बोल के हम मुझे समझ पा रहा है। तो वो आएगा, उसका भी टाइम आएगा ना। अभी मेरे को भी सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, वो तो मैं भी अभी तक चालू नहीं किया हूँ। ठीक है, मीनिंग अभी नहीं, फिलहाल हाँ? मीनिंग नहीं, ब्रोकन प्लूरल है या नहीं वो ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। वर्ड्स देख के अरबी, उर्दू, अरबी वो वगैरह नहीं पता चलेगा, वो डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। ठीक है, बट अरेबिक में ऐसे बहुत कम वर्ड्स है जो कि ब्रोकन प्लूरल रहेंगे, इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं है। तो वो जब आयत का रेफरेंस आएगा ना, तो हमको समझने आ जाएगा, विद एक्सपीरियंस वो पता चल जाएगा कि हाँ ये ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि कम वर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स नहीं है ब्रोकन। अब जैसे इंग्लिश में भी मुझे पता कि सारे के सारे वर्ड्स मोस्टली एस से खत्म होते हैं, कि बहुत सारे वर्ड ऐसे ब्रोकन जिससे होते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड के आगे एस लगा दो तो वो प्लूरल हो जाता है। कप्स है ना, कप का कप्स हो गया, टेबल का टेबल्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, बॉटल का बॉटल्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया, पेंसिल का पेंसिल्स हो गया, होम का होम्स हो गया, बिल्डिंग का बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिज का ब्रिजेस हो गया, टेबल का टेबल्स हो गया, डोर का डोर्स हो गया, की का कीज हो गया, लॉक का लॉक्स हो गया। तो बहुत सारे वर्ड जो है वो डायरेक्टली हम लोग एस लगा पा रहे हैं। बट अगर जो कोई बोलेगा टूट, टूट का टूट्स नहीं लगा सकते हम लोग, ये गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे ही चाइल्ड, चाइल्ड को हम लोग चाइल्ड्स नहीं लगा सकते, हम लोग चिल्ड्रन लगाना पड़ता है। ऐसे और ऐसे पहले वाले एग्जाम्पल के ज्यादा वर्ड्स है कि सेकंड वाले एग्जाम्पल के ज्यादा वर्ड्स है? फर्स्ट। अब जब तुमको बचपन में इस तरीके से पढ़ा रहे थे, तो देखो क्या लगा था कि अरे हमको कैसा पता चलेगा कि ये ब्रोकन प्लूरल है कि नहीं है। ऐसे तुमने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं ना, वो विद एक्सपीरियंस पता चल गया कि टीट है, टीट है तो वो टीट यानी कि बहुत ज्यादा दांतों को रिप्रेजेंट करता है, या फिर दूसरा वर्ड क्या बोला मैंने, चाइल्ड, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अपने आप समझ गया कि ये बहुत ज्यादा उनको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से गीस होता है, जो जैसा गूस सिंगल होता है वैसे गीस होता है। ऐसे बहुत कम वर्ड्स है ना इंग्लिश में जिनके ऐसे प्लूरल के इस तरीके से टूटे हुए हैं, समझ रहे हैं? हाँ ओके, हाँ। अभी और एग्जांपल्स में और वाइफ। एग्जांपल्स, वाइफ। हाँ, वाइफ में WIFE होता है, वाइफ्स में WIVES होता है ना। इसी तरीके से जो भी वर्ड्स FE से खत्म हो रहे हैं, जैसे नाइफ भी नाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रोकन प्लूरल हो गया। ये इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, जब भी पैटर्न चेंज हो गया तो ये विद एक्सपीरियंस हमको पता चलेगा। ठीक है, समझ गया ये सबको? हाँ। ओके, मंगता ये वापस ये इन एग्जांपल्स पे आएंगे, मैं ये एग्जांपल्स मिटा देता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग वापस से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ रहा है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, तो पहले हम लोग वो करते हैं जो हम लोग ने ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है, तो वो वाले वर्ड्स पहले देखते हैं। अभी वो ब्रोकन प्लूरल वगैरह नहीं है, नहीं समझे है तो इट्स ओके, वो भूल जाओ। ठीक है, अब जैसे कि पहले ये वाले वर्ड पे आते हैं, दोज हु रेस कंपीट, अल मुतनाफिसूना, अल मुतनाफिसूना। इसका आंसर डायरेक्ट बताओ, अभी तक जितना जितना पहले पता था उसके ऊपर से इसका आंसर बताओ, 6 का। रफा। ये रफा है, ऊना एंडिंग है ना, ये मुस्लिमूना से मैच हो रहा है, हाँ। मुस्लिमूना से मैच हो रहा है, तो ये रफा हो गया। रफा। हाँ, और नंबर 3। 3, और जेंडर मेल, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, जेंडर मैस्कुलिन, क्योंकि ये मैस्कुलिन चार्ट से है। ये 6 वाला आंसर सबको समझा? 6 वाला आंसर सबको समझा? हाँ। कोई है जिसको 6 वाला आंसर नहीं समझा है तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। 6 वाला R3MQ है, समझा सबको? हाँ नहीं सर, फिर से, क्योंकि मैं नहीं कंसंट्रेट करी तभी, थोड़ा उठ के हाँ गई ठीक थी है, मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 वाला जो है ना पप्पू, ये जैसे हम लोग पहले के वर्ड जैसे कर रहे थे, देखो ये क्या वर्ड है, अल मुतनाफिसूना। तो जैसे कि हम लोग मुस्लिमून वाला चार्ट देखते हैं, तो मुस्लिमून, मुस्लिमान, मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, जब मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो वो मुस्लिमूना जैसे एक वर्ड आया है यहाँ पे, अल मुतनाफिसूना, है ना। तो ये जमाना किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रफा को रिप्रेजेंट करता है, राइट बेटा? यस, रफा। हाँ, और नंबर कितना रहेगा बेटा उसका? नंबर कितना रहेगा पप्पू उसका? 3 3। हाँ मालूम को, ये क्लियर है 3 क्यों आएगा इसका नंबर? हाँ मालूम, प्लूरल है वो। हाँ प्लूरल है। और ये मैस्कुलिन रहेगा कि फेमिनिन रहेगा?
ब्रोकन। नहीं नहीं, ब्रोकन प्लूरल वगैरह छोड़ दो पुप्पो, ब्रोकन प्लूरल नहीं देख रहे हम लोग, ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, बस इतना। इससे पहले जो सिखाया हूं ना मैं, ये जैसा दो चार्ट होते हैं, एक मुस्लिम मुन चार्ट होता है, एक होता है मुस्लिम अट्टुन चार्ट होता है। तो ये मुस्लिम मुन चार्ट से है कि मुस्लिम अट्टुन चार्ट से है? मुस्लिम चार्ट से है। मुस्लिम मुन चार्ट जो है ना, वो मुस्लिम मुन चार्ट वो मैस्कुलिन वाला चार्ट है, तो उसमें हाँ, सारे आंसर जो आएंगे वो मैस्कुलिन वाले रहेंगे। तो इसका आंसर मैस्कुलिन रहेगा कि फेमिनिन रहेगा? मैस्कुलिन। मुजक्किर, राइट, इसका आंसर मुजक्किर रहेगा। तो मैस्कुलिन चार्ट, ठीक है। अभी और हम लोग आते हैं वर्ड 8 पे। ओके, इसका मीनिंग मत देखो। अलबैइनतु, 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 क्लियर प्रूफ, मतलब वो क्लियर प्रूफ, प्रूफ एक ही है, ठीक है। इसका आंसर बताओ मुझे, जितना जो हम लोग को अरबिक पता है उसके ऊपर से इसका आंसर बताओ। जो जो हम लोग ने अभी तक पहले पढ़े थे ना, आज की क्लास से जो पहले पढ़े थे उसके ऊपर इसका आंसर बताओ। उसका आंसर क्या रहेगा? फीमेल फीमेल शो करते वेरी हैं। गुड। हाँ, बट का है। पहले हम लोग स्टेटस देखेंगे, उसका स्टेटस क्या रहेगा? बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, इसका रफा स्टेटस क्या रहेगा? रफा। रफा। वेरी गुड, रफा, ठीक है। नंबर 1 नंबर 1। और ये कौन सी चार्ट से है? मुस्लिम मुंह चार्ट से है कि मुस्लिम मुन चार्ट से है कि मुस्लिम अट्टुन चार्ट से है? मतुन चार्ट से अटुन चार्ट से है ना, फीमेल अलबैइनतुन होता था, ये अलबैइनतु है लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाँ। ये कौन सी चार्ट से है? ये फेमिनिन चार्ट से है। फेमिनाइन। तो इसका R1F है, ये समझा सबको? ये अगर कोई नहीं, किसी को नहीं समझा तो प्लीज बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन 8, भानु, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? हाँ, यस। ओके, ठीक है। ओके, चलो ये वाले 16 पे जाते हैं अभी। रजुलैनी, रजुलैनी, रजुलैनी का आंसर बोलो। नसब या जर नसब हो सकता है या तो जड़ हो सकता है, वेरी गुड। हाँ, सब और जय दोनों। और टू टू, मस्कुल क्योंकि दो है, ये आनी आईनी है ना, ये रजुलैनी, आनी आईनी आईनी, आईनी आएगा तो दो लोग होते हैं, तो दो, वेरी गुड। और मेन है कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? मैन, क्योंकि ये रजुलैनी है, या रजुलतैनी नहीं है, ता नहीं है वहां पे, तो ये मैन, मैस्कुलिन चार्ट। ये क्लियर है सबको? ये यस। समझा सबको? ओके, ठीक है। फिर अब आते हैं और हमारे 13 वाले पे। अभी हम लोग 13 वाला देख रहे हैं, ठीक है। अल अर्दु, द अर्थ, अल अर्दु का मतलब द अर्थ। और दो जर। रफा रफा, दू के वजह से ये रफा रहेगा, ऊ है ना लास्ट में, ऊ के वजह से ये रफा रहेगा, वेरी गुड। और 1, वेरी गुड, 1। और लास्ट में ता है क्या? नहीं, तो ये मैस्कुलिन है, R1M। क्लियर है ये सबको? क्लियर है? 13 क्लियर है सबको? किसी को 13 नहीं समझा तो प्लीज बोलो। 13 क्लियर है सबको? यस यस। ओके, चलो आगे जाते हैं, ठीक है। 12 पे जाते हैं। अल्फीली, अल्फीली, अल्फीली यानी कि उसका मतलब होता है द एलिफेंट, एक ही एलिफेंट है, मतलब द एलिफेंट। तो अभी इसका सब बताओ मुझे, क्या रहेगा ये? जर, वेरी गुड। जर, नंबर कितना रहेगा? 1, वेरी गुड। और मैस्कुलिन है? मैस्कुलिन मैस्कुलिन। 12 J1M क्यों है, सबको समझा? हाँ। ओके, ठीक है। 10 वाले पे जाते हैं, बशरुन, 10 वाले पे जाते हैं, बशरुन। इसका आंसर दो। हाँ, रफा रफा, नहीं उन जब भी रहेगा तो 1, वेरी गुड।
और मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? बशरून कौन सी चार्ट से है ये? masculine. कौन से चार्ट से है ये? हाँ, मुजक्कर मुजक्कर फर्स्ट मुजक्कर, वन मुजक्कर, मैस्कुलिन चार्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये अभी जितना भी मैंने अभी ये जो एग्जांपल्स हमने किए हैं, ये समझ गया सबको? हाँ, ठीक है। अभी इधर जो बाकी के जो वर्ड्स है ना, बेटा वहां बैठना, बेटा वहां बैठना, और आवाज मत करो, या तो ऊपर जाके बैठो तुम। ठीक है, अभी इधर बाकी जितने भी वर्ड्स है ना, ये बाकी जो भी हम लोगों ने किए हैं, इसमें कुछ और कंसेप्ट यूज करना है। वो कंसेप्ट का मतलब क्या है? वो कंसेप्ट है कि ये जैसे कि देखो यहाँ पे अल जिबाला, तो हम लोग को लगेगा कि ये सिंगल है। हम लोग अगर चाहे हम लोग ये इसका मीनिंग नहीं देखेंगे, समझो मैं इसको मीनिंग को मास्क कर देता हूँ। Filled नहीं आ रहा है, ये filled, filled नहीं आ रहा है, ये है filled, ले ले फोन लगा नहीं आ रहा। मैं इसको ये नहीं कर पा रहा हूँ, मास्क नहीं कर पा रहा। नहीं चालू थे ठीक है, मैं इसको मास्क तो नहीं कर पा रहा हूँ। कंटेंट पेस्ट करके देखते हैं। हाँ एक सेकंड, हाँ ओके ठीक है, हाँ वही करता हूँ। इधर डिस्टर्ब हो रहा है ना बेटा मेरे को। ओके, समझो हमको इसके मीनिंग नहीं पता थे। ठीक है, समझो इसकी मीनिंग हमको नहीं पता है। ठीक है, इसके अगर इसको हमको इसके मीनिंग नहीं पता है, तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते थे? अल जिबाला। ठीक है, अगर इसका मीनिंग नहीं पता है, अभी छोड़ दो, सब मीनिंग छोड़ दो, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल वगैरह छोड़ दो। अगर ये एक वर्ड आता है हमारे पास अल जिबाला, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अभी जितना भी हमने नसब। पढ़े वो हिसाब से नसब, नसब और नसब। नसब, फिर वन वन, और वन कौन सी चार्ट से है ये? मैस्कुलिन मैस्कुलिन, मुजक्किर चार्ट से है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? नसब वन, मैस्कुलिन लिखते हैं। राइट, ये सबको क्लियर है? ओके ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं जो जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, फिर है ना वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना, क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज करने को चुप से रहो। वो छोरे का फोन दुखा है क्या? हम धक्का लगेंगे तुम्हें। बस क्या करने को चुप से रहो। ठीक है, ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, दो सेंटेंस लिखा है। आई वेंट टू सी द माउंटेन्स, मैं पहाड़ों को देखने गया था। और यहाँ पे क्या लिखा? दे वर ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत थे। ठीक है,
अभी हम लोग खूबसूरत जो है वो किसके लिए यूज करते हैं नॉर्मली? खूबसूरत हम लोग इंसानों के लिए यूज करते हैं कि अरे वो, यानी या वर्ड डे, डे जो है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूं कि जैसे कि मैं ये सेकंड वाली सेंटेंस देखो, पहले मैं सेकंड वाली सेंटेंस के बारे में बात करता हूँ, फिर हम लोग पहली वाली सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है? तो ये सेकंड वाली सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है? द बॉयज वर बोर्ड, दे प्लेड फुटबॉल, यानी कि जो बच्चे थे वो लोग बोर हो रहे थे, तो वो लोग जाके फुटबॉल खेले, ठीक है? तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हमको पता है बॉयज क्या है, बॉयज लिविंग ह्यूमन बीइंग है ना, बॉयज प्लूरल है और ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग उसको क्या यूज किया, हम लोग ने यहाँ पे डे यूज किया, days. ठीक है? इंग्लिश में हम लोग जैसे कि आई वेंट टू सी द माउंटेन्स, या फिर इसे लिख सकते हैं दे वर ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, या फिर मैं इसके बदले एक और सेंटेंस लिख सकता हूँ। कोई बोल सकता है क्या सेंटेंस लिख सकता हूँ मैं? यही दे वर ब्यूटीफुल के बदले एक और सेंटेंस लिख सकता हूँ मैं। कैसे लिख सकता हूँ इसको? The boys were bored. ऐसा लिख सकता हूँ, इट वाज ब्यूटीफुल। हाँ दोनों भी सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोला, मैं अगर उर्दू में बोलूं तो मैं पहाड़ देखने गया, वो खूबसूरत थे, या फिर वो लोग खूबसूरत, मतलब इंग्लिश में अगर उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन देखेंगे, अगर हम लोग इसको मैं उर्दू में बोलूं और फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखूंगा, तो मैं इस तरीके से बोलूंगा जैसे कि बच्चे लोग बोर हो रहे थे तो वो लोग फुटबॉल खेलने गए, बच्चे लोग बोर हो रहे थे, वो लोग, हम लोग वो लोग लगा देते हैं। और यहाँ पे मैं जब बोलूंगा मैं बाहर देखने गया, तो दो तरीके हैं बोलने के। इंग्लिश में अगर उसका प्रॉपर मीनिंग देखेंगे ट्रांसलेशन के साथ, तो एक होगा दे वर ब्यूटीफुल, वो लोग खूबसूरत थे। वो लोग यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लोग भी माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग। हम लोग मगर वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? वो लोग। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट वाज ब्यूटीफुल, यानी कि क्या, वो खूबसूरत था। तो पहले वाले में क्या किया हमने? पहले वाले में हमने उसको तीन जैसा ट्रीट किया, मतलब बहुत सारा था, और क्या किया उसको, उसको एक मैस्कुलिन या फेमिनिन जैसा हमने ट्रीट किया, जो भी रहेगा। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में क्लियर नहीं होता है मैस्कुलिन की फेमिनिन है, वो क्लियर नहीं होता है। बट सेकेंड वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर हो गया, इट वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे वर था, यहाँ पे वर था, बट यहाँ पे क्या आ गया, इट वाज, है ना? तो इट वाज, जब भी हम वर्स रहता है वो एक के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और एक मैस्कुलिन या एक फेमिनिन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, मैंने माउंटेन्स को दो डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया, है ना? जैसे कि मैं एक और लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है? अभी एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, सीज आर पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि समुंदर जमीन के हिस्से हैं, या दुनिया के हिस्से हैं। समुंदर दुनिया के हिस्से हैं। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इट हैज लॉट ऑफ वाटर। हमने सीज को क्या कर दिया, यहाँ पे सीज था, देखो यहाँ पे सीज था यानी कि प्लूरल था, पर यहाँ पे हमने इट हैज लिख दिया। इट हैज मतलब क्या, हैज हम लोग कभी यूज करते हैं, हैज हम लोग मोस्टली सिंगल के लिए यूज करते हैं, हैज हम लोग सिंगल के लिए यूज करते हैं। हम लोग क्या लिख रहे हैं, इट हैज लॉट ऑफ वाटर्स भी नहीं लिख रहे, इट हैज लॉट ऑफ वाटर, उसमें बहुत सारा पानी है। अगर तो मैं ऐसा बोलूं, समंदर दुनिया का हिस्सा है, समंदर में बहुत सारा पानी है, हम लोग ऐसे नहीं लिखते समंदर में बहुत सारा पानिया है, बहुत सारे पानी, पानी ऐसा बहुत सारे नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं, समुद्र में बहुत सारा पानी है। इसी तरीके का जो कंसेप्ट है ना, हाँ, इसी तरीके का जो कंसेप्ट है, इस तरीके के कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रोकन प्लूरल। ये जो है वो हर प्लूरल के लिए एक एप्लीकेबल नहीं होता है अरेबिक में। अरेबिक में जो है ना, क्योंकि अरेबिक बहुत ही प्रिमिटिव लैंग्वेज है, कुरान की जो अरेबिक है वो बहुत ही, वो लैंग्वेज चेंज नहीं हुई है, क्योंकि कुरान वही है, तो कुरान में ये चेंज नहीं हुआ। इंग्लिश में बहुत सारे चेंज हो गए, उर्दू में बहुत सारे चेंज हो गए, मगर ये कुरान में नहीं चेंज हुआ। कुरान में क्या हुआ, बट आज की अरेबिक में देखेंगे तो ये भी चेंज हो गए हैं, ठीक है? आज के जो अरेबिक है इसके लिए इनको कुरान को समझना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स चेंज हो गए हैं।
ठीक है। तुम्हें यहाँ चाहिए लड़का को तो पटक्का जैसे कि ये हो गया टूटा हुआ जमा। टूटा हुआ जमा में क्या आता है, एक जो सीक्वेंस बन रहा था, टूटा हुआ जमा में क्या आता है, एक सीक्वेंस बन रहा था। ठीक है, एक सीक्वेंस बन रहा था, सीक्वेंस ब्रोक हो गई। सीक्वेंस क्या हो गई, टूट गई। ठीक है, सीक्वेंस ब्रेक हो गई। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या था, इंग्लिश में देखेंगे तो जैसे कार था तो कार्स का कार्स हो गया, फिर बुक्स बुक का बुक्स हो गया, है ना, चेयर्स चेयर का चेयर्स हो गया। और जैसे मैंने यहाँ पे टूट लिखा तो ये टूट्स नहीं रहेगा, ये टीट हो गया, है ना। तो दांत का दांत इस तरीके से टूट कर टीट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस टूट गया, यहाँ पे सीक्वेंस को हम लोग ने तोड़ दिया यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस जब टूटता है उन वर्ड्स को ब्रोकन प्लूरल बोलते हैं। तो वर्ड्स के सीक्वेंस टूट जाती है उनको हम ब्रोकन प्लूरल बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रोकन प्लूरल को दो फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म होता है ह्यूमन और एक होता है नॉन ह्यूमन। कुरान में ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल यानी कि तीन ही लोग इसमें आएंगे। ह्यूमन यानी ह्यूमन में, ह्यूमन कैटेगरी में सिर्फ तीन ह्यूमन, हाँ ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ ह्यूमन में इंसानी, जब इंसानी बोलेंगे तो इसमें सिर्फ तीन कैटेगरी आते हैं। एक हम खुद इंसान, एक आते हैं जिन्स और एक आते हैं शयातीन। ठीक है, और नॉन ह्यूमंस में इनके अलावा जो भी वो सारे नॉन ह्यूमंस में आ गए। ओके, मैं प्लूरल की बात नहीं कर रहा हूं अभी भी। ठीक है, नॉन ह्यूमन यानी कि इसके अलावा जो भी है ना वो सारे के सारे नॉन ह्यूमन हो गए। यानी कि एनिमल्स हो गए, ठीक है, थिंग्स हो गए और प्लेसेस हो गए। ओके, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह इस तरीके से जो है ना ये सब आ गए मेरे प्लेसेस, यानी कि माउंटेन सीज इस तरीके से। ठीक है, ये सारी की सारे, या फिर फेसेस, ठीक है, आईज, ये सारी की सारी जो है ना ये सारी की सारी नॉन ह्यूमन हो गई। ठीक है, क्यों ह्यूमन यानी कि क्या, ह्यूमन में सिर्फ तीन ही आएंगे, इंसान, जिन्स और शयातीन। और नॉन ह्यूमन में क्या आएंगे, जितने भी बाकी के जो चीजें वो सारे के सारे नॉन ह्यूमन में आएंगे। अभी अरेबिक में ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होता है। एक हो गया ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और एक हो गया NHBP, यानी कि इसको हम लोग नाम देंगे इंसानी टूटे हुए जमा, और इसको हम लोग बोलेंगे गैर इंसानी टूटे हुए जमा। यहां तक सबको समझा? हाँ यहां तक क्लियर है सबको? हाँ हाँ ओके, अभी आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। जब हमारे पास इंसानी टूटे हुए जमा रहेंगे, ठीक है, इंसानी टूटे हुए जमा को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक होता है, क्योंकि ये प्लूरल है तो ऑब्वियसली ये तीन होने चाहिए, है ना, तीन होने चाहिए, और जो भी उसका रियल जेंडर रहेगा, यानी कि ये हो सकता है या तो 3M या तो हो सकता है 3F। क्लियर है? हाँ जब भी ब्रोकन प्लूरल रहेगा वो अपने साथ, ब्रोकन प्लूरल की प्रॉपर्टी है ये, ब्रोकन प्लूरल की प्रॉपर्टी क्या है, ब्रोकन प्लूरल अपने साथ एक 1F दे देता है। वो बोलता है कि नहीं, अगर तुम एक ब्रोकन प्लूरल हो तो तुम्हारे पास 1F होना जरूरी है। यानी कि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में एक और एक्स्ट्रा स्टेटस आ जाएगा, उसका स्टेटस और सॉरी स्टेटस नहीं, नंबर और तादाद और जिन्स आ जाएंगे, वो हो जाएगा 1F। नॉन ह्यूमन जो ब्रोकन प्लूरल रहेगा, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, वो बाय डिफॉल्ट 1F, वो बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को, क्योंकि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का रियल जेंडर नहीं होता है तो उसमें 3M 3F का कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, उसको बस एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, वो होगा 1F। ये है, ये सारा कंसेप्ट है जो मैं आज सिखा रहा था, जो पहले जो सिखाया मैंने, यही कंसेप्ट है सिर्फ। ठीक है, तो ब्रोकन प्लूरल अपने साथ 1F हमेशा लाता है। बट अगर ये इंसानी टूटे हुए जमा है, मतलब ये इंसान में सिर्फ तीन ही आएंगे। ठीक है, इंसान में क्या आएंगे, इंसान खुद, ठीक है, फिर शयातीन या और जिन्स,
सॉरी, इंसान, जिन्स और शयातीन, यही तीन आएंगे ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की कैटेगरी में या ह्यूमन की कैटेगरी में। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में सारे के सारे बाकी के चीजें आ जाएंगे, जैसे जानवर होंगे या चीजें होंगी या फेसेस या जो भी होंगे, ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रोकन प्लूरल है, जैसे ही हमने पता चल गया ये ब्रोकन प्लूरल है, ये टूट गया है, उसको हमेशा 1F जैसा ही ट्रीट करना है हमको। ये क्लियर है सबको? यस यस ये क्लियर है, ठीक है। थोड़े एग्जांपल्स करते हैं, अगर जो फिर नहीं समझने आ रहा तो प्लीज बोल दो, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। अगर जो समझने आ रहा है तो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो एटलीस्ट एक साइड के पेज तो हो जाए। मुझे पता है कि हम लोग ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम सिंपल सिंपल वाले एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे कि ये निसा अप पे आते हैं हम लोग। निसा अप, विमेन, विमेन यानी कि ये क्या है, प्लूरल है पहले तो, ठीक है। और निसा आनी नहीं है, निसा ऊना नहीं है, निसा आतन नहीं है, निसा आतिन नहीं है, निसा आतुन नहीं है, निसा आतिन नहीं है, निसा आतानी नहीं है, निसा आताई नहीं है, सिर्फ निसा आ पे आके खत्म हो गया। अगर हमको ये पता नहीं रहता इसका मतलब विमेन है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते डायरेक्टली नसब, नसब नहीं नसब सॉरी नसब और वन, और हमको हमको लगता था ये मुस्लिमानी चार्ट से, तो 1M लिखते हैं। अगर हमको इसका मीनिंग नहीं पता रहता, तो अगर ये मीनिंग नहीं पता रहता तो यही आंसर रहता है इसका N1M, जैसे हमने बाकियों के लिए लिखा। ओके, बट क्योंकि यहाँ पे मीनिंग पता है हमको, तो इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। फेमिनाइन। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि ये 1NM है, ठीक है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग को अगर से इसका मीनिंग नहीं रहता, तो क्योंकि हमको पता है ये विमेन है यानी कि प्लूरल है, तो ये प्लूरल यानी कि वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। सीक्वेंस क्या होता, ऊना होना चाहिए था, आनी होना चाहिए था, इस तरीके से कुछ भी सीक्वेंस नहीं है, तो ये हो गया ब्रोकन प्लूरल। तो मैंने लिख दिया उसको ब्रोकन प्लूरल। फिर मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये इंसान है कि गैर इंसान है। विमेन, विमेन इंसान है कि गैर इंसान है? इंसान, ठीक है, वेरी गुड। कर रही तो ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन प्लूरल था, तो ब्रोकन प्लूरल सॉरी, ब्रोकन प्लूरल अपने साथ एक चीज लेके आता है। ब्रोकन प्लूरल क्या चीज लेके आता है अपने साथ? 1F। तो हम डायरेक्टली पहले लिख देंगे 1F, ठीक है। और इसका स्टेटस क्या है? स्टेटस में कुछ भी चेंज नहीं, स्टेटस सबसे इजी है, स्टेटस क्या रहेगा, नसब, ठीक है। बट क्योंकि ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, जिसमें हम लोग उसका जेंडर पता कर सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, इसके लिए इसका एक और फॉर्म होगा। तो इसका क्या फॉर्म आंसर होगा? N3F। ये समझा अभी सबको कि देखो, इसको हम लोग अगर से इस तरीके से ट्रीट करते N1M तो बहुत गलत हो जाता। तो इसको जो है ना, इसको ब्रोकन प्लूरल है बोल के आइडेंटिफाई किया हमने, इसके लिए उसके दो आंसर आ गए, N1F और N3F। ओरिजिनल वाला आंसर इसमें है भी नहीं। क्लियर है ये? हाँ Okay. ये किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछो मुझे। नहीं ठीक है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से, पहला वाला एकदम इजी वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओके, अल मलाइकतु, अल मलाइकतु। अगर से हमको इसका मीनिंग नहीं पता रहता तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखते हैं कि ये है पहले हम लोग लिखते हैं ये रफा, क्योंकि ऊ है। फिर ये ना इसमें आटुन है, ना आतिन है, और ना इसमें, तो वन लिखते हैं हम लोग इसको। और क्या लिखते हैं फिर? फेमिनिन, क्योंकि ये फेमिनिन चार्ट से है, ठीक है। ओके, बट अभी हम लोग को इसका मीनिंग पता है। मीनिंग क्या है? एंजल्स, यानी कि मलाइकतु, यानी कि बहुत सारे एंजल्स है ये। तो हमको पता है ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नॉर्मल वाला प्लूरल नहीं है, ये ब्रोकन प्लूरल है, टूटे हुए जमा है ये। एंजल्स को क्या हम लोग ह्यूमन में क्या काउंट करेंगे कि नहीं काउंट करेंगे? हाँ ह्यूमन में जी, तो ये HBP हो गया, ठीक है। क्योंकि ये BP है, ब्रोकन प्लूरल है, अपने साथ एक चीज लेके आता है। क्या चीज लेके आता है वो? 1F। अपने साथ ये 1F लेके आया।
और जो भी उसका स्टेटस है, हाँ स्टेटस में कुछ भी नहीं, स्टेटस इजी है, अभी भी स्टेटस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आर, ठीक है। और क्योंकि ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, उसमें हम लोग उसका जेंडर, उसकी चार्ट से उसका जेंडर पहचान सकते हैं। देखो वापस मैं बता रहा हूँ, एंजल्स जो है वो फीमेल नहीं होते, उसकी फेमिनिन चार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं फेमिनिन जैसे। एंजल्स की जेंडरलेस है, वो एक्चुअल में उसका जेंडर नहीं है, ठीक है, उनका हाँ। जेंडर नहीं है, सॉरी। तो ये हो जाएगा रफा 3, और क्योंकि ये फेमिनिन चार्ट से 2 है ना ये, तो ये हो जाएगा एफ। ये क्लियर है? यस। सॉरी एफ नहीं लिखना चाहिए, एफ नहीं लिखना चाहिए, यही लाया क्योंकि था। एम लिखना चाहिए। हाँ सॉरी, यहाँ वही। पे चार्ट नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि एंजल्स फेमिनिन नहीं है, एंजल्स के कोई देखो जिसका जेंडर नहीं है उसको हमेशा, जिसका जेंडर नोन नहीं है, जिसका जेंडर नहीं पता है, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट मेल में आएगा, ठीक है, जिसका, हाँ बाय, सॉरी मैं भूल गया वो बोलने के लिए, हाँ वो चार्ट नहीं देखना है उसमें, ब्रोकन प्लूरल में चार्ट देखना ही नहीं है, क्योंकि वो चार्ट को ब्रेक कर चुका है। तो ब्रोकन प्लूरल जो है वो चार्ट, नॉन चार्ट वाले चीजें हैं, ठीक है, वो चार्ट देखना ही नहीं है, और ये बाय मीनिंग वो मेल रहेंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एंजल्स जो है बाय डिफॉल्ट हम लोग उनको मेल जैसा ट्रीट करेंगे। जिसको कोई जेंडर नहीं है उसको हम लोग हमेशा मेल जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन भी पूछता है ना कि अल्लाह, हमेशा अल्लाह जो है वो हम लोग ही क्यों लिखते हैं, जैसे अल्लाह ला इलाहा या अल्लाह ही इज द, ऐसे क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग को इट इज अ जेंडरलेस, और जिसके जो भी जेंडर नहीं है, जिसका रियल जेंडर नहीं है, उसको हम लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट मैस्कुलिन ही ट्रीट करेंगे, बाय डिफॉल्ट अरेबिक में मैस्कुलिन होता है। ये क्लियर है, ये दो एग्जांपल? 11:30 बजे हाँ। बंद कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर ये दो एग्जांपल्स से आज क्लास खत्म करते हैं। मैं ये सारा शेयर करता हूँ, जो भी इसमें खैर है वो सारी की सारी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से है, और जो भी गलतियां हुई है या जो भी समझने के लिए मिस्टेक हुआ है वो मेरी खुद की तरफ से, अल्लाह उसको माफ करे, ठीक है। मैं ये सारी की सारी चीजें शेयर करूंगा, और कल हम लोग फिर यही चीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं रिकॉर्ड भी किया हूँ, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं, ठीक है।